सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में कल के दिन लगा अपर सर्किट। कल के दिन अच्छी खासी तेजी थी। तेजी के पीछे के रीजंस भी आपको मालूम होंगे, लेकिन आज वापस से गिरावट। भैया ये क्या कहानी है? अगर आपने कल का वीडियो देखा है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो आपने 3 दिन पहले का देखा होगा, वो भी नहीं देखा। 4 दिन, हफ्ता, 10, 15, 20 दिन पहले का नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्लिप यहां पर लेते, लेकिन उससे पहले अपडेट पर वापस से गौर कर लेते हैं एक बार। 50 मेगावाट कैपेसिटी, ये बोर्ड मीटिंग जो यहां पर हुई थी, वहां पर अप्रूवल के लिए प्रपोजल रखा गया, लेकिन लेंडर्स का अप्रूवल यहां पर अभी भी रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट टू सच अप्रूवल्स आज मे बी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंडर्स, जो कि यहां पर ये पूरी अपडेट हमको देखने को मिलती है 27 अगस्त को। और कल यानी कि 28 अगस्त को इस अपडेट का हमें इफेक्ट भी देखने को मिला टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन अपर सर्किट। रेंज क्या रेंज यहां पर? कल का वीडियो छोटा सा क्लिप यहां पर लेते हैं फटाफट से। रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, जिसमें पहला रेजिस्टेंस आपका आता है 1940 के पास में। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर कि 1940 में आपका पहला रेजिस्टेंस आता है, यानी कि एक अपर सर्किट अगर आपको फर्दर ब्रेकआउट चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस पास करना पड़ेगा। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप रेड कलर की, ये 1940 के पास में आपका पहला रेजिस्टेंस आता है। तो अगर आपको इस पूरे डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करना है तो आपको इन सभी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है, एक अपर सर्किट लगता है, फिर आपका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जैसा अभी 1940 आ रहा है, वहां पर भी आपका टच करना और साथ में ब्रेकआउट करना जरूरी है। वरना कई बार क्या होता है कि आपकी खबर तो अच्छी आ गई, स्टॉक ने एक अपर सर्किट भी दे दिया, लेकिन एलिमिनेशन वहां पर नहीं हो पाता है डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न का। वहां पे आपको फेक आउट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनो इस चीज को, ध्यान से। ठीक है, तो ये थी कल के दिन की अपडेट, कल के दिन की चीजें जो हमने डिस्कस करी थी। लेकिन अगर आपने ये चार्ट पैटर्न आज से 10 दिन पुराना वीडियो भी इस चैनल पर देखा होगा तो ये सिमिलर पैटर्न्स आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। लेकिन आज के दिन का है 1940, तो चलो रेजिस्टेंस है, लेकिन आज 1963 तक का हाई लगा। बट हमें यह देखना है कि भैया अगर 1940 रेजिस्टेंस था, अगर 1940 रेजिस्टेंस था तो वो क्यों? ऐसा तो नहीं है मुझे कोई खुशी हो रही है, मुझे कोई मजा आ रहा है कि भैया चलो 1940 का रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा तो भैया गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मजा नहीं आता इन चीजों के अंदर, ये होता है सीखना, इसको कहते हैं रिसर्च। ये चीज करनी जरूरी है। अभी समझेंगे, पहली बार चैनल पर अगर आप हो तो समझेंगे। तो 1963 आज के दिन हाई लगा, गैप ऑफ ओपनिंग थी 1930 पे आप ओपन यहां पर हुए, और जो आपका प्रीवियस क्लोज था 1895 का था। तो भैया गैप ऑफ ओपनिंग आज के दिन यहां पर देखने को मिली और कंडीशन उसके बाद डिटेरियोरेट हुई। चार्ट्स पे भी आते जेपी पावर पे, लेकिन जेपी एसोसिएट के अंदर जो कि आपके अप्रूवल्स मिले थे सीसीआई की तरफ से, सीओसी के अप्रूवल्स यानी कि रिव्यू आने अभी बाकी हैं, और जेपी एसोसिएट्स अभी भी आपका मंडे टू मंडे ही चार्ट ट्रेड करेगा, बाकी देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव रहेगा। तो वीडियोस पर मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, जेपी एसोसिएट्स पर एक सेपरेट वीडियो, कि कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है, उसके लेंडर्स मांग कर रहे होते हैं, उसके लिए नए बिडर्स आते हैं, सीसीआई के अप्रूवल्स के बाद क्या होता है स्टॉक का और कंपनी का, सेपरेटली मैंने इस पर आपके लिए आपके साथ एक वीडियो डिस्कस कर रखा है। प्लीज जाकर चैनल पर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बाद चीजें देखने को मिलती हैं और क्या क्या कंपनीज की डिमांड रहती है, मतलब जो एक्वायरर है उसकी डिमांड क्या रहती है स्टॉक को लेकर के, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपका 1940 क्यों रखा हुआ था? क्योंकि आपका यहां पर एक बार जब यहां पर आया था तब भी, मतलब पिछले लगभग 1 महीने से हम 1940 डिस्कस कर रहे हैं, और 1860, ठीक है, ये दोनों ट्रेंड आपके पुराने, कोई अभी नहीं बनाए, यहां पे पुराने ही है। तो 1940 आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, आज भी, यानी कल अपर सर्किट लगा था, हमने डिस्कस किया था कि 1940 ब्रेकआउट करना पड़ेगा आपको ताकि आपके फर्दर ब्रेकआउट्स बने। लेकिन कई बार क्या होता है फेक आउट्स देखने को मिलते हैं। तो भैया अगर 1940 आपका ब्रेकआउट नहीं होता, 1860 आपका बेस बना रहेगा। लेकिन अगर 1860 बेस एलिमिनेट होता है, क्योंकि आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में अभी भी यहां पर बन सकते हो, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में अभी बन सकते हो, तो वहां पे आपको 1860 बनाए रखना है ताकि ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू ना हो। क्योंकि अगर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू होता है और 1860 ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो ऐसे में नेक्स्ट जो आपका बेस आता है वो आता है 1780 के पास में। तो ये कंडीशन है आपके चार्ट्स पे। अब भैया ये सारे ट्रेंड जो अभी आपने देखे स्क्रीन पर, 1780, 1860, 1940, ऐसा नहीं है कोई खुशी होगी मिला करके बना करके, नहीं, ये पैटर्न्स डिस्कस किए हुए इस चैनल पर मैंने, क्योंकि आपको 2024 का कंटिन्यूएशन वापस देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो आपका 18-20 से ब्रेकआउट रैली बनी हो यहां पर, ठीक है, चाहे 18-20 से आपकी ब्रेकआउट रैली बनी हो इधर के लेवल से, यहां से,
ठीक है, यहां तक की। फिर चाहे 23-50 के आपके रेजिस्टेंस आए हो, 23-22-20 के आपके रेजिस्टेंस आए हो, 20-10 के रेजिस्टेंस आए हो, सब चीजें अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न पे 2024 का एग्जैक्ट आपको बिल्कुल क्लियर कट देखने को चीजें मिलेंगी। थोड़ा जूम इन करते हैं 2024 को ही यहां पे भी सिर्फ, ठीक है। ये 2024 की आपकी कंडीशन है। जो आप ट्रेंड देख रहे हो डॉटेड लाइन जो 1940 की आपको नजर इसलिए आ रही है यहां पर क्योंकि 2024 में भी आपको ये रेजिस्टेंस नजर आता है, इसी वजह से 1940 हमने यहां पर मार्क कर रखा था पिछले लगभग 1 महीने से, और 4 बार आपको यहां पर आता भी देखने को मिला है क्योंकि 2024 के पैटर्न्स आ रहे हैं आपके। जब भी आप ऊपर से फॉल करते हो नीचे तो पहले जो पुराने रेजिस्टेंस आपके होते हैं ना वो बन जाते हैं आपके बेसिस। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ध्यान से सुनो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो जो आपके पुराने रेजिस्टेंस होते हैं वो आपका बेसिस का काम करते हैं, ठीक है, और जो पुराने सपोर्ट होते हैं वो आपके बनने लग जाते हैं रेजिस्टेंस जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो। तो अगर आप 2024 को यहां पर प्रॉपर एनालाइज अभी भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें समझ में आएंगी कि आपको क्या जरूरतें हैं, हमें चाहिए क्या क्या। मार्केट इसी तरह से चलता है। मार्केट कभी इस तरह से नहीं चलता कि भैया मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या चाहिए। मार्केट उससे नहीं चलता। मार्केट चलता है पॉसिबिलिटीज पर, आप कितनी पॉसिबिलिटीज लेकर के आ सकते हो अपने खुद के लिए, ठीक है। यह हमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना, यह हमें खुद के लिए करना है ताकि हम अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सके। अगर हम किसी को दिखाने के लिए करेंगे तो उसमें क्या है, भाई देख मैंने कहा था, क्या हो गया, क्या हो गया तूने कहा था, तो उससे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो अपने लिए करें, अपने आप के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए करें, रादर देन कि हम ये सोचे कि भैया मुझे किसी को बताना है कि देख मैंने ऐसा कहा था। नहीं, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि पास्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं। इसी वजह से चैनल पर मैं आपके साथ डिस्कशन जब भी करता हूं ना चार्ट पर, तो हमेशा पास्ट पैटर्न को हमेशा पहले रखता हूं प्रायोरिटी, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि भैया ये पास्ट पैटर्न क्या कह रहा था, अच्छा ऐसा कह रहा था, तो अभी हमें ये दिख रहा है, मतलब हमें यहां सस्टेनेबिलिटी चाहिए, यहां पर हमारा ब्रेकआउट है, यहां पर हमारा ब्रेकडाउन है, वो चीजें कंक्लूड की जाती है। आई गेस कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में। सुगस जेपी एसोसिएट्स सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में कल के दिन लगा अपर सर्किट, कल के दिन अच्छी खासी तेजी थी। तेजी के पीछे के रीजंस भी आपको मालूम होंगे, लेकिन आज वापस से गिरावट। भैया ये क्या कहानी है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो आपने 3 दिन पहले का देखा होगा, वो भी नहीं देखा, 4 दिन, हफ्ता, 10, 15, 20 दिन पहले का नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्लिप यहां पर लेते, लेकिन उससे पहले अपडेट पर वापस से गौर कर लेते हैं एक बार। 50 मेगावाट कैपेसिटी, ये बोर्ड मीटिंग जो यहां पर हुई थी,